हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 13 यानी क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। ABC इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल, ये ABC एक ट्राइंगल है, and through ABC lines are drawn parallel to BC, CA and AB respectively। और इस पॉइंट A, B, C से एक एक लाइन गुजरा है। पॉइंट A से एक लाइन गुजरा है, पॉइंट B से एक लाइन गुजरा है और पॉइंट C से एक लाइन गुजरा है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग एट P, Q एंड R। और ये तीनों लाइन जो है कहाँ पर एक दूसरे से कट रहा है। पॉइंट P पर एक दूसरे से मिल रहा है, पॉइंट Q पर एक दूसरे से मिल रहा है और पॉइंट R पर एक दूसरे से मिल रहा है, ठीक है। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ डबल द पेरीमीटर ऑफ ABC। यानी कि बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि PQR जो ट्राइंगल है इसका जो पेरीमीटर है ये ट्राइंगल ABC जो है इसका पेरीमीटर का डबल है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए, हमको एक चीज़ बोल दिया है कि जो पॉइंट A से जो गुजरा है लाइन वो BC का पैरेलल है। देखिए, पैरेलल टू BC। A से जो लाइन गुजरा है वो BC का पैरेलल है, B से जो लाइन गुजरा है वो AC का पैरेलल है और C से जो लाइन गुजरा है वो किसका पैरेलल है, AB का, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि ये जो है ये लाइन जो है, सबसे पहले PQ जो है ये BC का पैरेलल है, तो लिखेंगे PQ, पहले लिख देते हैं ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये AB जो है, AB का पैरेलल कौन सा लाइन है, QR है, ठीक है। AB का पैरेलल कौन सा लाइन है, QR, ठीक है ना। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो AB का पैरेलल QC भी होगा क्योंकि QR का टुकड़ा है ये, तो लिखेंगे AB पैरेलल टू QC। और AB का पैरेलल ये CR भी होगा क्योंकि ये भी तो QR का एक टुकड़ा है, CR है ना। तो AB का पैरेलल CR भी हुआ। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो BC है इसका पैरेलल बोल दिया है ये लाइन PQ है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली BC का पैरेलल कौन सा लाइन है, PQ, ठीक है। तो BC का पैरेलल AQ भी हो जाएगा क्योंकि PQ का एक टुकड़ा है, BC का पैरेलल AQ। उसी तरह BC का पैरेलल PA भी हो जाएगा क्योंकि ये भी PQ का एक टुकड़ा है, BC पैरेलल टू PA, ये हुआ। उसके बाद अगेन अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए AC का पैरेलल क्या बोला था, PR है, ये वाला लाइन, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे AC पैरेलल टू PR। तो हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं कि AC पैरेलल टू PB भी होगा क्योंकि PR का एक टुकड़ा है, तो AC पैरेलल टू PB। और फिर हम लोग लिखेंगे AC पैरेलल टू BR क्योंकि BR भी PR का एक टुकड़ा है, तो AC पैरेलल टू BR, ठीक है। ये चीज़ हुआ। तो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि BC पैरेलल है AQ का, मैंने दिखाया है यहाँ पर, देखिए BC पैरेलल टू AQ। और मैंने ये भी दिखाया कि AB पैरेलल टू CQ या QC, देखिए AB पैरेलल टू QC। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये BCQA एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, नाउ लिखेंगे क्या, BC पैरेलल टू AQ एंड BC पैरेलल टू AQ और BA पैरेलल टू CQ या AB लिख सकते हैं, AB पैरेलल टू QC, ठीक है ना। देयरफॉर BCQA इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसी तरह
हम लोग लिख सकते हैं, जब ये दोनों ये पैरेललोग्राम हो गया, बी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। उसी तरह ए बी बराबर हो जाएगा क्यू सी, है ना, लिख सकते हैं हम लोग ए बी बराबर सी क्यू एंड बी सी बराबर ए क्यू। ये लिख लिया मैंने इस पैरेललोग्राम में, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग लिख सकते हैं ए बी जब सी क्यू के बराबर है, ठीक है ना, तो ए बी किसके पैरेलल था, क्यू आर के भी तो पैरेलल था। एक और चीज़ कर लेते हैं हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए बी सी पैरेलल टू ए पी, देखिए मैंने लिखा था बी सी पैरेलल टू ए पी या पी ए की बात है। उसी तरह बी पी पैरेलल टू ए सी, बी सी ए सी हो जाएगा, बी बी पैरेलल टू ए सी, देखिए ए सी पैरेलल टू पी बी। हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी सी पैरेलल टू पी ए, ये मैंने दिखा था, देखिए ये वाला, एंड पी बी पैरेलल टू ए सी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको ऐसे करके लिख देते ए सी पैरेलल टू पी बी। देयरफॉर बी सी ए पी इज़ अ पैरेललोग्राम हो जाएगा, बी सी ए पी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी बराबर पी ए और ए सी बराबर पी बी, बी सी बराबर पी ए एंड बी सी बराबर पी ए एंड ए सी बराबर पी बी, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह इसको लेंगे हम लोग, ये वाला इसको, ये क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ने प्रूफ किया है कि ए सी बराबर बी आर है, देखिए ए सी बराबर बी आर मतलब पैरेलल है। उसी तरह ए बी पैरेलल टू सी आर, ए बी पैरेलल टू सी आर, ठीक है ना। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा बी आर सी ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी आर सी इज़ अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे ए सी पैरेलल टू बी आर एंड ए बी पैरेलल टू सी आर। तो क्या हुआ, देयरफॉर ए बी आर सी इज़ अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया तो ए सी बराबर बी आर एंड ए बी बराबर सी आर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये चीज़ यहाँ तक तो उतार लिया। मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने प्रूफ क्या किया, ए बी बराबर सी क्यू है, देखिए मैंने लिखा है ए बी बराबर सी क्यू, ठीक है, और ए बी बराबर सी आर भी मैंने प्रूफ किया है, देखिए ए बी बराबर सी आर, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी क्यू आर का आधा हो जाएगा। क्यों, देखिए मैंने अगर इसको थोड़ा देर के लिए 5 मान लेते हैं, तो मैंने ये प्रूफ किया कि ए बी बराबर सी क्यू है, तो ये भी 5 होगा, और मैंने ये भी प्रूफ किया कि ए बी बराबर सी आर है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए बी बराबर हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि इसको 5 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। तो 10 किसका है, 5 तो 10 का आधा है ना, तो ए बी को हम लोग क्यू आर का आधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर ए बी बराबर हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए सी जो है ये पी बी का बराबर था, देखिए मैंने लिखा है ए सी कहाँ गया, ए सी पी बी के बराबर, और ए सी बी आर के बराबर भी है, तो ये इसके बराबर भी है, ये वाला इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी जो है ये पूरा पी आर का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, ठीक है। और हम लोग क्या लिखेंगे, जो बी सी है ये ए क्यू के बराबर भी है और बी सी पी ए के बराबर भी है, तो यानी कि क्या हुआ, बी सी जो होगा पी क्यू का आधा हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दिखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
ये क्या हुआ, ट्रायंगल का तीनों साइड का सम हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का सम हुआ, तीनों साइड का सम मतलब पेरीमीटर। तो एक्चुअली ये एक तरह से पेरीमीटर है किसका, ए बी सी का। इज इक्वल टू ये क्या होगा, हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ क्यू आर प्लस हाफ ऑफ पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, इन सभी में से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू। ठीक है, तो उसी तरह पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ क्यू आर पी आर और पी क्यू, ये तीनों का सम मतलब पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी है, तो 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, यहाँ ट्रायंगल दे देंगे। ठीक है, बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। क्या बोला था कि प्रूफ करो कि पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है वो डबल है ए बी सी ट्रायंगल का पेरीमीटर के, तो ये डबल ही ना हुआ, तो मैंने लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इन फिगर 13.98, मतलब इस फिगर में बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी है, यानी कि ये जो बी ई लाइन जो है ये वाला, ये ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ए डी इज़ इन ए लाइन फ्रॉम ए टू बी सी इंटरसेक्टिंग बी ई इन एच। बोल रहा है फ्रॉम ए, ए डी एक लाइन है, ए डी एक लाइन है जो ए से स्टार्ट हुआ है और बी सी पर आकर कहीं मिल रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बी ई, और ये बी ई को भी काट रहा है, ये लाइन बी ई को काट रहा है, कहाँ पर, एच पे काट रहा है। ठीक है, पी क्यू एंड आर आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच ए बी एंड बी सी। बोल रहा है ए बी का मिड पॉइंट है पी, किसका है, पी क्यू एंड आर आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच। पी जो है मिड पॉइंट है ए एच का, ठीक है ना, क्यू जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ये मिड पॉइंट है, और आर जो है मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूव करना है कि पी क्यू आर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, बी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला है, पी क्यू और आर जो है वो मिड पॉइंट है ए एच ए बी और बी सी का, पी क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया हुआ, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ए बी का मिड पॉइंट है क्यू और बी सी का मिड पॉइंट है आर। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से जुड़ा तो ये जो लाइन है यानी क्यू आर ये पैरेलल हो जाएगा ए सी का। ठीक है ना, हम लोग ऊपर लिख दिया है क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली लिख दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू आर पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्या किया, लिख दिया। तो जब क्यू आर ये इसका पैरेलल है ए सी का, तो जब ये बी ई ए सी पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये बी ई जो है ये क्यू आर पर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि जब ये पैरेलल है ये पैरेलल है तो इस पर बन रहा है तो इस पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, है ना, यहाँ पर लिख देंगे। ये चीज़ मैंने बताना था। उसी तरह हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए बी एच। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एच, इस ट्रायंगल में
Q मिड पॉइंट है AB का और P मिड पॉइंट है AH का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब इसको जोड़ेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, PQ जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा BH का, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू BH। तो जब ये PQ पैरेलल टू BH है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल टू BE हो जाएगा, है ना, एंड PQ पैरेलल टू BE। ठीक है। तो जब ये BE AC पर परपेंडिकुलर है तो ये जो PQ और BE पैरेलल है तो ये PQ ये QR पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा? जब ये BE इस पर परपेंडिकुलर है और क्योंकि AC और QR एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है, तो PQ भी इस पैरेलल लाइन पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है ना, जिस तरह ये BE बना रहा है क्योंकि BE और PQ पैरेलल था। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर PQ परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है ना, ये हुआ। देयरफॉर जब ये PQ QR पर परपेंडिकुलर हो गया तो यानी कि ये जो एंगल बना PQR ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है। D इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AD इज इक्वल टू हाफ 1/4 ऑफ AB। D एक पॉइंट है AB पर, ऐसा है कि AD ये बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ AB। ठीक है। एंड E इज़ अ पॉइंट ऑन AC। उसी तरह AC पर एक पॉइंट E है सच दैट AE बराबर 1/4 ऑफ AC। और मतलब E एक ऐसा पॉइंट है कि अगर हम लोग AE का मेजरमेंट निकालें तो ये AC का 1/4 हो जाएगा। प्रूव दैट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/4 ऑफ BC। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो DE है ये भी BC का 1/4 है। ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख देंगे ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है। और क्या दिया है कि AD बराबर 1/4 ऑफ AB है। AD बराबर 1/4 ऑफ AB। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं AD बराबर, ये AB इसके नीचे आ जाएगा और ये 1/4 वैसे उतर जाएगा। ठीक है। उसी तरह हम लोग ये भी जानते हैं कि AE बराबर 1/4 ऑफ AC है, 1/4 ऑफ AC। तो उसी तरह ये AC इसके नीचे आ जाएगा तो AE अपॉन AC बराबर 1/4। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये चीज़ तो मैंने लिख लिया, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC हो जाएगा क्योंकि ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो देयरफॉर AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। ठीक है। तो देखिए हम लोग जब ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि DE, ये जो DE ये पैरेलल है BC के बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये बोलिएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स ऑफ। तो देखिए जब किसी ट्राइंगल में कोई दो साइड यानी कि ये साइड एक ही रेशियो में बटा हो, यानी कि देखिए AD और AB का रेशियो 1/4 है, उसी तरह AE और AC का रेशियो 1/4 है। तो किसी ट्रायंगल में कोई दो साइड यानी कि AB और AC सेम रेशियो में बटा हो तो तीसरा साइड जो होता है ना वो DE और ये BC, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है। ये बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जब इसका और इसका रेशियो सेम हो गया तो जब ये दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये लाइन BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। देखिए ट्रायंगल ADE में और ट्रायंगल ABC में, ठीक है, क्या चीज़ देख रहे हैं, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ADE बराबर एंगल ABC। एंगल ADE
बराबर एंगल ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो लिखेंगे एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एंगल मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और इसका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा ट्रायंगल ए डी ई में भी और ट्रायंगल ए बी सी में भी। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चला कि मेरा देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई ये क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये सिमिलैरिटी होगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देखिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क होता है। ये साइन मतलब सिमिलर, अगर इसके नीचे इक्वल टू दे देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल है, इसका ये क्या है, ये सब यानी कि शेप से भी एक ही है और साइज़ के हिसाब से भी एक ही है ना। इसका 3 4 5 है तो ये भी 3 4 5 होगा, और इसका शेप दोनों का शेप एक ही है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि उसका शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज़ अलग होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल दोनों का शेप एक जैसा है, इसको इसके अंदर अगर लाएंगे तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन दोनों का साइज़ अलग है। तो इसके लिए सिमिलर का कंडीशन क्या होता है कि इसका तीनों एंगल इस बड़ा वाला ट्रायंगल का तीनों एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका शेप दोनों का सेम होता है लेकिन साइज़ अलग अलग होता है। तो मैंने एंगल एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल को क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है ना तो उसका तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम हो जाता है। तो मैंने दो तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था कि ये ए डी ए बी का रेशियो और ए ई और ए सी का रेशियो 1/4 है। तो जब मैंने ये ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो यानी कि डी ई और बी सी का भी रेशियो इनके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ देयरफॉर ए डी अपॉन ए बी इसका रेशियो ए ई और ए अपॉन ए सी के रेशियो के बराबर था। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल मैंने ये वाला और ये वाला बड़ा वाला प्रूफ कर दिया क्या, सिमिलर। तो यानी कि डी ई और बी सी, ये बी सी हाँ डी ई हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी। ये तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4। क्यों, क्योंकि इसका भी रेशियो 1/4 था, इसका भी रेशियो 1/4 था। तो क्योंकि ये जो है इसके बराबर है तो इसका भी रेशियो 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डी ई अपॉन बी सी बराबर 1/4। तो ये डी ई क्या हो जाएगा, ये बी सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू बी सी, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इन फिगर 13.99 मतलब इस फिगर में ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। बोला ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें पी जो है मिड पॉइंट है डी सी का। ठीक है, एंड Q इज़ द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट सी क्यू इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी। और Q एक पॉइंट है किस पर, ए सी पर। ये पॉइंट ऐसा है कि ये जो क्यू सी का जो मेज़रमेंट है ये क्या हो जाएगा, ए सी का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ पी क्यू प्रोड्यूस्ड मीट्स बी सी एट आर, अगर हम लोग पी क्यू का लेंथ को थोड़ा बढ़ा दें आगे तक और ये बी सी पर आकर मिल रहा है तो ये जो आर आया हमको क्या करना, प्रूव दैट आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो आर है ये बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी है ना। पी जो है मिड पॉइंट है डी सी का, तो ये डी पी बराबर पी सी हो जाएगा। देयरफॉर डी पी बराबर पी सी। और क्या दिया हमको, सी क्यू बराबर 1/4 ऑफ ए सी, सी क्यू बराबर 1/4 ऑफ ए सी। तो इस हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं कि ये ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सी क्यू बराबर ए सी। ठीक है ना, हमको प्रूफ क्या करना है,
टू प्रूव R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, यही प्रूफ करना है ना हमको। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DB एज डायगोनल ऑफ ABCD, ठीक है ना। DB को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर लिया DB, तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रूफ, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं O, क्योंकि यहाँ से एक लाइन गया डायगोनल, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, AO बराबर OC। उसी तरह DO बराबर OB हो जाएगा, DO बराबर OB। अब देखिए अगर हम लोग लिखेंगे AC को, तो AC बराबर क्या होगा, AO प्लस OC, AC बराबर AO प्लस OC। AC का वैल्यू क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 4CQ ये बराबर, और AO और OC दोनों बराबर था, तो हम AO की जगह में OC लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4CQ बराबर 2OC, कटेगा तो OC बराबर 2CQ, ठीक है, ये चीज़ आया। अब देखिए लिखेंगे ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC में, ठीक है। देखिए ट्रायंगल DOC में मेरा OC क्या हो जाएगा, OQ प्लस QC हो जाएगा, OC OQ प्लस QC हो जाएगा, OC बराबर OQ प्लस OC, सॉरी QC, ये हुआ। तो ये OC बराबर क्या है मेरा, 2CQ है, ये OQ प्लस QC। तो जब ये QC इस तरफ आएगा, ठीक है ना, तो दो में से एक QC चला जाएगा तो QC या CQ बचेगा, ये बराबर OQ, तो CQ बराबर OQ हो गया, यानी कि CQ बराबर OQ। तो जब ये इसके बराबर हुआ तो Q क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ OC का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए जब CQ और OQ एक दूसरे के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, CQ और OQ एक दूसरे के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है मिड पॉइंट है OC का, तो हम वही लिखेंगे, देयरफॉर Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OC, ठीक है। तो ये Q OC का मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये DC का मिड पॉइंट P है और OC का मिड पॉइंट Q है, तो ये PQ पैरेलल टू DO हुआ, है ना, देयरफॉर PQ पैरेलल टू DO, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। उसी तरह ये PR ये भी तो पैरेलल हो जाएगा DB के या BD के, क्योंकि दोनों तो एक ही टुकड़ा है ना, जब इसी का टुकड़ा तो ये पूरा है ना, PQ का टुकड़ा है ना QR, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक दूसरे का, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे एंड PR पैरेलल टू BD, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर ये पैरेलल है, ये PR और BD पैरेलल है, ठीक है ना, और P जो है DC का मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो लाइन है ये टच करेगा कि किसका, ये साइड BC का मिड पॉइंट पे आकर टच करेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि P इज़ द
मिड पॉइंट ऑफ DC and PR parallel to BD. Therefore, R is the midpoint of BC by converse of midpoint थ्योरम। ठीक है ना। तो जब ये R मिड पॉइंट हो गया BC का, तो यही तो हमको प्रूफ करना था ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है ना। देखिए ये BC का मिड पॉइंट हुआ R। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है। इन फिगर 13.100 इस फिगर में ABCD एंड PQRC आर रेक्टेंगल्स। ABCD एक रेक्टेंगल है, उसी तरह PQRC एक रेक्टेंगल है। ठीक है। एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। Q जो है ये AC का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट DP बराबर PC। तो हमको प्रूफ करना है क्या, DP बराबर PC का है। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या प्रूफ करना है, PR बराबर 1/2 AC। और ये जो PR है मतलब ये बराबर क्या है, हाफ ऑफ AC है, AC का आधा है। ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देते हैं ABCD एंड PQRC आर रेक्टेंगल्स। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है। ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि DP बराबर PC है एक नंबर, और दूसरा नंबर PR बराबर हाफ ऑफ AC है। ठीक है। ये दो चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो अब क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, BD को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, BD जो मेरा डायगोनल का काम करेगा, किसमें, ABCD रेक्टेंगल में। ड्रॉ BD एज डायगोनल ऑफ ABCD। ठीक है। तो प्रूफ देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले हम लोग ये जो PQ है ये हम लोग लिखेंगे, जो Q है ये AC का मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल ACD ये ACD ट्रायंगल में Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये मिड पॉइंट ऐसा है कि ये PQ जो है ये पैरेलल हो जा रहा है AD का, सच दैट PQ पैरेलल टू AD। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में ये PQ ऐसा लाइन है जो AD का पैरेलल है। ठीक है। तो जब ये लाइन पैरेलल है और ये जो Q है ये मिड पॉइंट है AC का, तो हम लोग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये जो P है ये DC का मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि किसी ट्रायंगल में जब किसी साइड का मिड पॉइंट से कोई लाइन निकलता है और ये लाइन उसी ट्रायंगल का दूसरा साइड के पैरेलल होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है तीसरा साइड का मिड पॉइंट में जाकर टच करता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, CMPT। ठीक है। तो जब P मिड पॉइंट हो गया ये DC का, तो इसका मतलब क्या हुआ, DP बराबर PC। देयरफॉर DP बराबर PC। ये एक चीज़ प्रूव्ड हुआ। ठीक है। मैंने ये वाला चीज़ प्रूफ कर दिया। अब ये PR बराबर हाफ ऑफ AC है, इसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन
ट्रायंगल ABC, कौन सा, ये ट्रायंगल ABC में हमको मालूम है Q जो है AC का मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC सच दैट, और ये मिड पॉइंट AC का ऐसा है कि ये QR ये पैरेलल हो जा रहा है AB का, ठीक है, सच दैट QR पैरेलल टू AB। तो जब QR AB का पैरेलल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लिख सकते हैं ना, ये ट्रायंगल में ये AC मिड पॉइंट है Q का, तो इससे एक लाइन गुजर रहा है और ये लाइन इसका पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन BC का मिड पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में P जो है मिड पॉइंट है DC का और R जो है मिड पॉइंट है BC का, ठीक है, P एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड BC, ठीक है। तो जब ये मिड पॉइंट हुआ इसका, ये मिड पॉइंट हुआ इसका, तो जब इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BD का, है ना। ये किस हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट आपस में जुड़ता है तो वो तीसरा साइड का पैरेलल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं PR पैरेलल टू DB, देयरफॉर PR पैरेलल टू BD लिखिए या DB लिखिए, एंड PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल ABCD में मतलब ये रेक्टेंगल में ABCD, तो ये BD और AC क्या है, डायगोनल्स है, और हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल में डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे डायगोनल्स BD एंड AC आर इक्वल, तो BD और AC इक्वल है, इसको ऐसे करके लिख दें BD इज इक्वल टू AC, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जब PR बराबर हाफ ऑफ BD है, PR हाफ ऑफ BD है, तो PR बराबर हाफ ऑफ AC भी होगा ना, क्यों, क्योंकि BD बराबर AC क्या है, तो हम BD की जगह में AC पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड बराबर और इक्वल होता है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। E जो है ये मिड पॉइंट है AB का, और F जो है वो मिड पॉइंट है DC का, ठीक है। GH इज़ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग AD EF एंड BC एट GPH। GH एक लाइन है, ये एक लाइन है, वो कोई लाइन है, किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, AD को इंटरसेक्ट कर रहा है G पर, EF को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है P पर, और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है H पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट GP इज इक्वल टू PH। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो GP है ये PH के बराबर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद F या फिर हम लोग लिखेंगे E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब देखिए
जब हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो यानी कि ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी सी डी के बराबर भी होगा, है ना। उसी तरह ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, और ए डी इक्वल होगा बी सी का, ठीक है ना। ये तो चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो जब ये ए बी डी सी का पैरेलल और इक्वल है, तो ए बी का आधा भी डी सी का आधा के पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हम लोग बी ई को लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना, तो बी ई आधा हुआ, तो बी ई बराबर सी डी का आधा क्या हुआ, एफ सी, ठीक है ना। तो जब ये दोनों इक्वल हुआ, है ना, दोनों का हाफ हाफ, तो ये तो ए बी का एक टुकड़ा है, कौन, बी ई, और इसी तरह एफ सी जो है ये डी सी का टुकड़ा है। तो जब ये पूरा लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये दोनों टुकड़ा भी एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी ई पैरेलल टू एफ सी, ठीक है। तो देखिए जब बी ई एफ सी का पैरेलल हुआ, ये लाइन, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये कंडीशन मालूम है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई दो साइड आपस में पैरेलल और इक्वल है, जैसे कि यहाँ पर बी ई और एफ सी एक दूसरे का पैरेलल है और बी ई और एफ सी एक दूसरे का इक्वल भी है, तो बाकी का जो दो साइड है वो भी एक दूसरे का पैरेलल और इक्वल होगा। तो जब ये साइड इसका पैरेलल और इक्वल हुआ और ये साइड इसका पैरेलल और इक्वल हुआ, तो यानी कि बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, देखिए जी एच एक लाइन है हम लोग को, क्योंकि बोला था कि एक लाइन है जी एच जो ए डी से पी सी, ए डी से एफ सी, एफ ई से और बी सी से होकर गुजर रहा है। तो ये एक लाइन है, जी एच इज़ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। तो ये जी एच एक लाइन हुआ जो डी सी का भी पैरेलल है और ए बी का भी पैरेलल है, ठीक है ना। तो उस तरह से अगर हम देखें तो बी ई पैरेलल टू पी एच होगा या नहीं होगा, क्यों होगा पी पैरेलल, क्योंकि देखिए जब बी ई एफ सी का पैरेलल है, ठीक है ना, और ये पूरा ए बी जो बोला था इस लाइन का पैरेलल है, तो ए बी का टुकड़ा यानी कि बी ई इसका टुकड़ा यानी पी एच के पैरेलल होगा ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखा बी ई पैरेलल टू पी एच एंड एफ सी पैरेलल टू पी एच। अब एफ सी पैरेलल टू पी एच कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग बोल दिया था कि ये जो जी एच है ये इसका भी पैरेलल है और इसका भी पैरेलल है। तो जिस तरह ये बी ई का पैरेलल पी एच हुआ, उसी तरह ये पी एच एफ सी का भी तो पैरेलल होगा ना, क्योंकि डी सी का एक टुकड़ा है एफ सी। तो ये जब पूरा लाइन इसका पैरेलल है तो इसका टुकड़ा ये वाला और इसका टुकड़ा ये वाला एक दूसरे का पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी पैरेलल टू ई एफ। ये ए डी जो है ये बी सी का तो पैरेलल था, और जब हम लोग दोनों का मिड पॉइंट को आपस में जोड़ा तो ये लाइन भी तो इन दोनों लाइन का पैरेलल होगा, ए डी का और बी सी का। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि ए डी बी सी का पहले पैरेलल था और ये दोनों पैरेलल है ई एफ का, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई पैरेलल टू बी एच। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई जो है ये बी एच का पैरेलल है। क्यों, क्योंकि जब ये पूरा लाइन इसका पैरेलल है तो इसका टुकड़ा इसके पैरेलल होगा। उसी तरह ये पूरा लाइन जब इसके पैरेलल है तो इसका टुकड़ा इसके पैरेलल होगा। तो मैंने क्या लिखा, पी ई बराबर बी एच, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जब ये लाइन पैरेलल हुआ और एक दूसरे का इक्वल भी होगा, है ना। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ये पी ई बी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। पी ई बी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो बी ई बराबर पी एच हो जाएगा। ये तो पहले ही दे दिया था, पी एच हो गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ।
उसी तरह सिमिलरली AEPG इज़ अ पैरेललोग्राम है कि नहीं, देखें। देखिए AEPG ये भी पैरेललोग्राम होगा, जिस तरह मैंने यहाँ प्रूफ किया, क्योंकि जब ये साइड ये पूरा पैरेलल है इसका, तो इसका टुकड़ा ये वाला एक दूसरे का पैरेलल होगा। उसी तरह जब ये पूरा लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी एक दूसरे का पैरेलल होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी तरीके से AEPG इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं AE बराबर GP। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो AE बराबर GP लिख सकते हैं। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हुआ। और BE बराबर GP ये भी लिख सकते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि AE बराबर BE था, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखा, BE बराबर GP। क्यों बराबर है, क्योंकि AE और BE दोनों इक्वल है ना, तो हम लोग AE का जगह में तो BE भी लिख सकते हैं ना, इसीलिए BE बराबर GP हुआ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, देखिए यहाँ BE बराबर PH है, यहाँ पर BE बराबर GP है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि GP बराबर PH प्रूव्ड। यानी कि ये जो है लाइन ये इस लाइन के बराबर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, BM and CN are perpendiculars to a line passing through the vertex A of a triangle ABC। मतलब ट्राइंगल ABC है, इसका वर्टेक्स A से एक लाइन निकल रहा है, ठीक है ना। इसमें BM एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और CN भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ़ L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, बोल रहा है L जो है ये BC का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट LM बराबर LN, तुमको प्रूव करना है कि LM जो है वो LN के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ABC इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है। L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, BL बराबर CL, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव LM बराबर LN। प्रूफ देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BML एंड ट्रायंगल CNL। इन ट्रायंगल BML एंड ट्रायंगल CNL, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल जो है ये परपेंडिकुलर है, ये BM इस पर परपेंडिकुलर है यानी कि ये 90 डिग्री है, और CN भी AN पे परपेंडिकुलर है यानी कि ये भी 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BML बराबर एंगल CNL, क्यों, 90 डिग्री है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो लिखेंगे एंगल BLM बराबर एंगल CLN, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये साइड हम लोग बराबर है, ये मालूम हम लोग को, BL बराबर CL प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो देखिए एंगल साइड यानी कि देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि BML कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNL बाय एंगल साइड। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि LM बराबर LN है ना, या ML बराबर NL, कुछ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LM बराबर LN, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग CP CD से हम लोग पता कर लिया कि ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये प्रूव्ड हो गया मेरा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।